भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुन बनकर के प्रकट हो गए। भगवान का अवतार हुआ, अवतरण हुआ है। दशरथ जी महाराज चौथापन आ गया, पर कोई पुत्र नहीं है। आज भगवत कृपा हुई और महाराज स्वयं परमात्मा जन्म लेकर आ गया। जो अकारण था वो कारण बनकर आ गया, जो अजन्मा था वो जन्म लेकर आ गया। भगवान कृपालु के रूप में आए, भय प्रगट कृपाला। पहले तो चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। मैया कौशल्या और दशरथ जी ने जब पूर्व जन्म में तप किया तो भगवान ने मनु शतरूपा से कहा था कि आप क्या चाहते हैं? बोले प्रभु आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं, आपको खिलाना चाहते हैं, आपका बाल रूप में दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र रूप में अवश्य आऊंगा। और कुछ? तो मनु महाराज ने कहा था महाराज आप आओ तो सही, लेकिन मुझे पूर्व जन्म का कुछ याद ना रहे। और शतरूपा ने कहा था कि मुझे पूर्व जन्म की सारी अवस्थाएं याद रहें। तो कौशल्या मैया को तो पूर्व का सब याद है, पर श्री दशरथ जी महाराज ने मनु रूप में कहा कि भगवान मुझे तो बस आपकी लीला देखना है, तो मुझे कुछ याद ना रहे। अब भगवान चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। मां प्रसन्न हो गई, हर्षित महतारी। मुनियों को जो सुख मिलता है वो अद्भुत रूप आज मां कौशल्या को दिखा। बड़ा सुंदर स्वरूप है, आभूषण पहने हैं, बनमाला पहनी है, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट है। मां ने कहा भगवान मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो पिता बन के आ गए, मुझे ऐसा पुत्र थोड़ी चाहिए था। तो कैसा पुत्र चाहिए था? बोले पुत्र तो छोटा होता है, आप इतने बड़े बन के क्यों आ गए? राम जी ने कहा ठीक है छोटे हो जाते हैं। मैया कहती नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं आप बिल्कुल पुत्र की तरह हो जाओ। कई दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी। मैं स्तुति करने लायक नहीं हूं, पर भगवान आप ये 4 हाथ के मत आओ, 2 हाथ के हो जाओ। 2 हाथ के हो गए। बोले पुत्र जब जन्म लेता है तो ऐसे वस्त्र पहनकर थोड़ी आता है, नग्न हो जाओ। जैसा जैसा मैया कहती हैं प्रभु वैसे ही करते हैं। और भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। आहा, मैया में ज्ञान है। अब जैसा जैसा मैया कह रही है ना वैसा वैसा कर रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली कि तजहु तात यह रूपा। ये रूप आप तज दो। भगवान ने कहा ठीक है, अब क्या करें? बोले बिल्कुल छोटे हो जाओ। कैसे? महाराज कीजे शिशु लीला, शिशु की तरह हो जाओ। बोले शिशु क्या करता है? बोले इतना बड़ा थोड़ी होता है, बिल्कुल छोटा, नग्न हो जाओ। भगवान नग्न हो गए। और क्या करता है? बोले बालक का जब जन्म होता है तो आपकी तरह हंसता थोड़ी है, आप तो मुस्कुरा रहे हो।
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। आप मुस्कुरा रहे हो, अरे बालक तो रोता है। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ तो रोना भी पड़ेगा, बालक बने हो तो। भगवान ने मैया ने जब कहा तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। भगवान ने रुदन भी प्रारंभ कर दिया। बारे प्रभु, भक्त के बस में है भगवान। आज भगवान रो रहे हैं। भगवान का अवतरण किस लिए हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं विप्र धैनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। अब यहां पर लोग शंका करते हैं कि महाराज भगवान क्या ये चारे के लिए आए थे बस? विप्रधेनु सुर संत, बाकी सबके लिए भगवान नहीं आए? नहीं नहीं, देखो किसी समिति का नाम ले देने से पूरी समिति का नाम हो जाता है कि नहीं? जैसे अभी मैंने राम दरबार समिति कहा तो मुझे अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है कि रघुवंशी जी, कि ठाकुर जी, कि तोमर जी, कि साहू जी, अलग अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही नाम में सब पुरो गए। तो भगवान अलग अलग किस किस का नाम लें कि मैं किसके लिए आया हूं? क्योंकि आए तो सबके लिए हैं। तो भगवान ने 4 पुरुषार्थ के लिए भगवान का जन्म हुआ है। 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 के लिए भगवान आए हैं। तो चारों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना, उनका नाम ले दिया। देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री को कोई बात कह देने से पूरे देश के ऊपर वो बात आ जाती है। ऐसे ही भगवान धर्म के लिए आए तो धर्म का रक्षण कौन करेगा? भगवान ने कहा विप्र करेगा। इसलिए विप्र के नाम से धर्म को जोड़ दिया, धैनु के नाम से अर्थ को जोड़ दिया, और सुर का नाम लेकर काम को जोड़ दिया, और संत का नाम लेकर मोक्ष को जोड़ दिया। क्योंकि धर्म विप्र से चलता है, अर्थ गाय से आता है, धैनु से आता है। पहले तो हमारी संस्कृति गाय की संस्कृति थी, उससे ही हमारा अर्जन होता था। और कामना की पूर्ति कौन करते हैं? बोले देवता। तो कामना का प्रधान नाम दे दिया सुर। और मोक्ष चाहिए तो किसकी शरण में जाएं? बोले संत की शरण में जाओ। इसलिए संत कर दिया। विप्र, धैनु, सुर, संत। मतलब ये 4 नहीं, इन 4 के अंदर ये पूरी दुनिया है। क्योंकि सबको धर्म चाहिए, सबको काम चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, सबको अर्थ चाहिए। तो ये चारों पुरुषार्थ ही विप्र, धैनु, सुर, संत, हित, लीन मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य अवतार लिया।